सर इस वक्त मैं दिल्ली में एक आस मोहम्मद कुरैशी साहब के पास मौजूद और एक जो मामला आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन पहले जो कश्मीर के लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं कि आतंकवादी के रूप में देखा जाता, जगह जगह वो स्टॉल लगाते। आपने ऐसी वीडियो भी देखी होंगी कि जैसे अभी दिल्ली गुड़गांव के आसपास हम देखते हैं वो अपना सामान बेचते हैं, उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। तो इसी एक मिसाल जो आपने वो वीडियो आप भी काफी वायरल आपने देखी होगी कि जब हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग वहां पहुंचे थे, कोने कोने से, और एक तूफान आया, बर्फ का तूफान, जहां लोगों की जान जा सकती थी, वहां पर क्या हुआ? जो आम कश्मीर ऐसी मिसाल कायम की है जिससे सदियों याद रखा जाएगा। और जो तथाकथित लोग हैं जो उनसे आतंकवाद का किसी तरह से वो नाता जोड़ते हैं, उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा है। कहा जैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री जो पीठाधीश्वर है, उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, यानी कि वो कहने का मकसद ये था कि जो कुंभ का मेला 2025 जो है प्रयागराज में चल रहा है, कि वहां कोई भी मुस्लिम, जैसे हम देखते हैं कि छोटी मोटी वो दुकान लगाते थे, सामान बेचते थे, इस बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां कोई भी मुस्लिम नहीं जाएगा। बाकायदा जो मेले के चेक पॉइंट है वहां पे कहा यह गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेले में आता है तो उसका आधार कार्ड चेक होगा, यानी कि मुस्लिम को छोड़ के हर धर्म का व्यक्ति वहां पे जा सकता है, लेकिन मुस्लिम नहीं। ये क्यों हुआ है? ये सोचने का विषय है, देश को इस बारे में सोचना होगा। लेकिन जो मिसाल कायम की है, अपनी मस्जिदों में, मदरसों में लोगों को ठहराया, उनको खाने पीने का सामान दिया, बर्तन कब, हर चीज दी, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को और खास करके मुस्लिम समाज को मैं सलाम करता हूं। जो मिसाल उन्होंने कायम की है वो काबिल तारीफ है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम धर्म तो सिखाता ही ये है, इस्लाम धर्म कभी किसी से भेदभाव नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म हर उस इंसान के साथ खड़ा होता है जो मुसीबत में है। वो मुसीबत थी, वो अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत आई हुई थी कि अचानक बर्फ इतनी ज्यादा पड़ गई, लोगों की गाड़ियां वहां पर फंस गई, लोग वहां पर अपनी अपनी गाड़ियों में बंद होकर रह गए, उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास पीने के लिए नहीं था, वो मुसीबत में फंस चुके थे। वहां के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने इस वक्त में खास करके, जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बैठे हुए हैं, पैर पसारे हुए हैं, वो इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिए पूरी एक यात्रा निकालते हैं। उस वक्त में आकर मुस्लिम धर्म इस चीज पर काम करता है कि हम सब एक हैं, हम में से कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, हम सारे के सारे लोग एक हैं। और जब जब मुसीबत खड़ी होगी तब तब हम सारे लोग, पूरे देश के लोग मिलकर एक साथ खड़े। वो कह रहे थे कि अगर कोई हिंदू अगर मुसीबत की घड़ी में मस्जिद में पहुंचता है तो मुसलमानों को चप्पल से मारना चाहिए, उसे भगा देना चाहिए। लेकिन कश्मीर लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो क्या कहेंगे? जो वो उनका वक्तव्य थे कि अगर कोई हिंदू अगर किसी मुसीबत में मस्जिद की तरफ को आता, मदरसे की साइड आता है, तो उसको चप्पल से मारे। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो नफरती हैं, मैंने नफरती कहूंगा, जो नफरत फैलाने के काम करते हैं, वो उस नफरत को इस लेवल पर लेकर जाते हैं कि उसके लिए बाकायदा एक यात्रा निकालते हैं। वो बाकायदा कहते हैं कि आप कुंभ के मेले में नहीं जाओगे। ऐसे लोगों के लिए ये जवाब है। ये इन लोगों को जो है इबरत हासिल करनी पड़ेगी। अब इन लोगों को समझना पड़ेगा कि मुस्लिम धर्म क्या है। अच्छा आज़म मोहम्मद साहब, कल जैसे कि हमारे त्योहार भी आते हैं, मुस्लिम को त्योहार भी आते हैं, जैसे ईद की नमाज होती है, आसपास हम देखते हैं बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं वो अपने दुकानें लगाते हैं, सामान बेचते हैं, और बाकायदा उनका सम्मान से उनको रखा भी आता, समय तक खिलाई जाती है। तो कल क्या कोई ऐसा मुस्लिम नहीं कहेंगे कि साहब जैसे कल आप कुंभ के मेले में आपने हमें नहीं आने दिया, तो क्या हम भी नहीं आने देंगे? देखिए, मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म कभी इस बात को नहीं कहेगा। वो मर तो जाएगा लेकिन इंसानियत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ये तो हमारा तो धर्म ही नहीं सिखाता ना इस चीज को। हमारा धर्म कहता है कि सब एक है, हम सारे के सारे लोग। ये ऊर्जा प्रवृत्ति जो है, ये चेंज है हमारी। हम लोग चेंज नहीं है, हमारे अंदर वही खून है, हमारे अंदर वही ब्लड शामिल है। तुम्हारा भी लाल है, हमारा भी लाल है, हम भी इसी देश के वासी हैं, तुम भी इसी देश के वासी हो। आज़म मोहम्मद साहब, मैं आपसे एक बात करूं, जैसे कल होगा ऐसा, सब मुसलमान कहेंगे कि सब आसमान तो हमारा है, जीसस के लोग कहेंगे जमीन है हमारी, कोई और कहेगा कि सब समुद्र तो हमारे भगवान ने बनाया। तो ये कहां जाके रुकने वाला है सर? मैं तो बल्कि ये कहूंगा देशवासियों से, देश के लोगों से, कि भैया ये नफरती लोगों की बातें मत सुनो।
पीछे हट जाओ, ये नाकारा लोग हैं, ये तुम्हें भी नाकारा बना रहे हैं। इनकी बातें सुनने की जरूरत कहाँ है? अरे हमारे कारोबार एक साथ है, हमारे त्योहार एक साथ है। तुम ईद में आते हो, हम दिवाली में जाते हैं। हम होली में जाते हैं, तुम हमारी बकरा ईद में आते हो। हम लोग बांट कर खाने वाले लोग हैं। ये कुछ लोग अचानक समाज में पैदा हो गए हैं। अचानक उन्होंने आकर एक अजीब माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उन लोगों के इस माहौल पे जाने की जरूरत नहीं है। नौशाद साहब, अभी इंसानियत जिंदा है इसी भारत के अंदर। अच्छा, मेरे एक व्यूवर्स का सवाल था, जब भारत के देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ को इंक्लूड 140 करोड़ हिंदुस्तानी बोलते हैं, मैं योगी जी की मैं बात करूं तो कहते हैं कि 22 करोड़, क्या उसमें मुसलमान इंक्लूड है? मुसलमान इंक्लूड है इसमें? जब हम देखते हैं कि 140 करोड़ की बात तो होती है, जब हम देखते हैं कि उनके त्योहार आते हैं, जैसे भी देखते हैं वो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन मुस्लिम के साथ ऐसा क्यों नहीं? जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 140 करोड़ देश के लोग, तो उसमें साथ मुसलमान भी होंगे। देखिए, 140 करोड़ दो देश के लोगों का मतलब तो पूरे लोग हो गए ना, तो इसमें सब लोग शामिल हैं। ये बात एक अलग है कि इनके साथ फिर भेदभाव शुरू हो जाता है, इनको फिर अलग कर दिया जाता है। आज के इस वक्त में, मैं आज 2 जनवरी 2025 तक की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज के इस वक्त में, इस दौर में एक हालात बड़े अजीब बन गए हैं। वो क्या है? वो है तू मुसलमान है, तू इधर हो जा। लेकिन कौन कर रहे हैं? ये कट्टर वाले लोग। तू हिंदू है, तू इधर हो जा। यानी कि मुसलमान, दलित, ईसाई, सिख, इन सबको तो इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया है। अच्छा, समझ में ये नहीं आता कि जैसे मैं बात करूं, सिख में जैन लोग हैं और भी कम्युनिटियां देश में रहती हैं, खासकर मुस्लिम को अलग किया जाता है, ऐसा क्या देखते हैं? मैं वही तो बात बता रहा हूं आपको कि मुस्लिम को ही अलग नहीं किया जा रहा है, ये बाकी लोगों को भी। ये तो इलेक्शन के टाइम में हम सब भाई भाई, जहां पर दलित भाइयों की बहुत बड़ी तादाद है, वहां दलित भाई जो है, यूपी का एक लड़का था, उसको मारा पीटा गया, उसके साथ यहाँ तक के मार पीटे को उसने कहा कि बात करी, उस थाने में गए, नहीं बनी, यहाँ तक उसको यूरिन तक पिलाया गया। तो वो दलित, जब हम देखते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, जब ऐसी घटनाएं आज भी होती है कि दलित को पेशाब पिलाया जाता है, उसको आपत्तिजनक वीडियो बनाई जाती है, जब वो आपत्तिजनक वीडियो बनाने बाद कहता है कि सब प्लीज हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि मेरी वीडियो वायरल मत करना, तो उसको यूरिन पिलाया जाता है। और जब उसके जो परिवार के लोग, जब वो थाने में पहुंचते हैं, उसको प्राथमिक दर्ज कराने की बात करते हैं, तो उसको टरकाया जाता है। तो जब वो दलित भी हिंदू है, तो हिंदू के साथ ऐसा क्यों सर? फिर दलित सिर्फ वहां हिंदू है जहां दलितों की तादाद ज्यादा है। जहां दलित कम है वहां तो वो बेचारा दलित ही है। आप समझ रहे हो? जब जब इलेक्शन आएगा, दलितों से कहा जाएगा कि आप हिंदू हो, और जहां दलित कम होगा वहां पर वो हिंदू नहीं है। अगर दलित हिंदू है तो आप उसको मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे हो? राम मंदिर में आप उसको जाने दो, वो दलित अगर हिंदू है तो। वहां का पुजारी हिंदू क्यों, वो दलित क्यों नहीं है? किसी भी मंदिर का पुजारी। हम बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उसको पेशाब पिलाया गया, वो दलित था, उसकी प्राथमिक दर्ज नहीं हुई। जब मुस्लिम को छोड़ दीजिए, जब उनको भी इंसाफ नहीं मिल गया, तो फिर वो कैसे भाई? मैं भी वही कह रहा हूँ सब, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दलित अगर हिंदू है तो मैं तो कहता हूँ कि आप उसको पहले मंदिर में जाने की इजाजत दे दो। ये बाकी की चीजें लॉ एंड ऑर्डर भी समझ जाएगा। आप मंदिर जाने की उसे इजाजत क्यों नहीं देते हो? आप कहो कि हम, आपके यहाँ का भी एक पुजारी मंदिर में होगा। हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म में कह देता हूँ, मुस्लिम धर्म में कोई भी आदमी मौलाना हो सकता है, किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, कुरैशी हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, केवल वो मुस्लिम हो और वो मौलाना हो, तो हमारे यहाँ पर वो मौलाना बन सकता है। ये सीधी सीधी बात है। आप अगर दलित को हिंदू मानते हो तो आप उसे क्यों नहीं इजाजत देते कि आ जाओ हमारे मंदिर में पुजारी बनो? पूजा की वो दोनों से इजाजत। कैसे मालूम पड़ेगा कि असली हिंदू नकली हिंदू? अगर मैं बात करूं हिंदुइज्म की, तो समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, वो भी तो हिंदू है। तो ये जो कहता है नकली हिंदू, जो बात हम कभी कभी देखते हैं कि नकली हिंदू, तो है क्या वो नकली हिंदू जो लोग बोलते हैं? सिर्फ एक बकवास, सिर्फ इलेक्शन में आजमाया जाने वाला हथकंडा, ये असली नस्ली हिंदू है। और क्या है असली? लास्ट में हम जो बात हमने स्टार्टिंग की थी कि जो कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने जो देखा कि एक मिसाल कायम की, और एक जोरदार तमाचा उन तथाकथित लोगों के ऊपर भी है
जो हमेशा देश में बंटवारे की बात करते हैं, उन्हें गलत नहीं हो सकता है कि वहाँ पे कुछ यूथ ऐसे हों जो भटके हुए हों, लेकिन हम 100% कश्मीरियों को नहीं बोल सकते वो भारतीय नहीं है, ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है। क्या कहेंगे देश के लिए और कश्मीरियों के लिए लास्ट? नहीं, तो कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। नहीं, आप समझ रहे हैं, जो तथाकथित लोग हैं जो उन्हें इस तरह से समझते हैं, उनकी जो मानसिकता उनके लिए खराब है, उन्हें आतंकवादी समझते हैं, लेकिन वो देश का हिस्सा है। उन्होंने मिसाइल कायम की है 5 दिन पहले कि वो उन्होंने अपने मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने बेडरूम उन लोगों ने खोल दिए, उनको जान बचाने के लिए खोल दिए, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं की कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उनके लिए मैसेज और देश के लिए बस लास्ट में सर। देखिए, पहले तो सलाम उन कश्मीरियों को जिन्होंने ये मिसाल पेश की है। दूसरी बात ये, कश्मीर हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो हमारा है, वो हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और इंशाल्लाह रहेगा। कश्मीर किसी के बाप में दम नहीं है कोई और ले ले, कश्मीर अलग नहीं है हमारे देश से, कश्मीर हमारा है। देशवासियों से फिर से मैं ये कहूँगा कि जो मिसाल कश्मीर में पेश की गई है वही मिसाल पूरे देश में पेश की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग पेश करें। अच्छा सर, हमें आपके गांधीनगर विधानसभा सुन रहे हैं कि मतलब जैसे बहुत लोगों का कहना है कि आसिफ मोहम्मद अगर लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्या लगता है आई एम पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता है, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि शायद आसिफ मोहम्मद जो एक अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, युवा है, पढ़े लिखे हैं, तो क्या लगता है आपको अगर आई एम पार्टी जो ओवैसी जी की पार्टी आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ने में अच्छा क्या आपका रीजन रहेगा? पहले तो गांधीनगर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं चाहता हूं कि गांधीनगर के लोगों आप बड़े ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं अगर आप सोचते हैं, और अगर इस तरीके से होता है कि ओवैसी साहब मुझे टिकट देते हैं और गांधीनगर की विधानसभा की जनता पूरी मिलकर मुझे जिताती है, तो मैं गांधीनगर की विधानसभा की जनता के लिए, जिस तरीके से आज भी पूरे देश की जनता के लिए मैं एक पैर पर खड़ा हुआ हूँ, गांधीनगर की विधानसभा की जनता के लिए जो जो सबसे ज़रूरी काम होंगे सबसे पहले वो होंगे। दूसरा, गांधीनगर अकेली पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, पूरे भारत की, पूरे दिल्ली की एक अकेली विधानसभा ऐसी बनेगी जो इंशाल्लाह मिसाल कायम करेगी, जिसमें आपको टूरिस्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको क्या लगता है आपको, जैसे विधानसभा आपने भ्रमण किया होगा, वहाँ घूमे होंगे, क्या किस तरह की असुविधाएं हैं या जो काम रुके हुए थे पूरे और जो विधायक रहे हैं वहाँ से वो तो आपने भ्रमण किया होगा, देखा होगा, क्या क्या समस्या है? मुझे अभी जो है समस्याओं का एक अंबार है गांधीनगर में। तो छोटे आप अगर एक समस्या को हल करने चलेंगे तो उसमें से 20 निकल कर आएंगी। तो गांधीनगर की विधानसभा का एक समस्या नहीं है पहले तो, लेकिन शुरुआत अगर करेंगे, ये प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली शुरुआत यहाँ के जाम से और यहाँ के व्यापारियों के लिए होनी चाहिए। गांधीनगर पूरे देश के अंदर बल्कि दिल्ली के अंदर खास करके एक ऐसी विधानसभा है जहाँ गारमेंट्स का बहुत बड़ा कारोबार है, और उन छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो गांधीनगर की जनता को, गांधीनगर की विधानसभा को सबसे पहली जरूरत छोटे व्यापारियों के लिए और बड़े व्यापारियों के लिए काम करने की है। दूसरा, जाम से निजात दिलाने की है, पार्किंग की है। तीसरा, यहाँ के पानी की है। गांधीनगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ कभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये भी कोई विधानसभा है, चलो इसमें पानी की समस्या को दूर कर दिया जाए, चलिए यहाँ की लाइट की समस्या को मैं भी देखता हूँ कि जाम काफी स्थिति में है। जैसे वहां से लोग आते हैं, बाहर से सामान खरीदने आते हैं, जैसे हमने कहा गारमेंट्स की बहुत बड़ी मार्केट है, छोटे छोटे फुटकर आसपास के दिल्ली एनसीआर से काफी लोग जो है वहां से सामान खरीदने के लिए आते हैं, तो क्या रहेगा उनकी प्राथमिकता? एनसीआर ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। उनको चाहिए, अभी छोटी छोटी जरूरतें हैं उनकी। छोटे व्यापारियों को बहुत छोटे मोटे लोन की जरूरत है। गांधीनगर में एक भी आदमी नहीं है, प्राइवेट फाइनेंसर बैठे हैं, वो खाल निकाल लेते हैं, उसकी खून चूस रखा है उन्होंने। सरकारी उनको मदद की जरूरत है, उनको वहाँ कारोबार करने के लिए पहली जरूरत उनके पैसे की है। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे, बात हम कर रहे थे कश्मीर के उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें हमेशा से 50 साल से ऐसे निगाहों देता, जो तथाकथित दल है, जो उनको कभी कभी हम देखते हैं कि आप भी अपनी स्क्रीन पर देखते होंगे, उनका सामान उठा कर फेंक दिया, उन्हें इस तरह से जलील किया था जैसे कि वो एक आतंकवादी हैं, किसी और देश से आए हैं। हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वहाँ के लोगों को कभी कभी अपनाने में दिक्कत भी होती है। तो सलाम, ऐसे हमारा चैनल भी उन कश्मीरियों को सलाम करता है जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई। जय हिंद।